आइए आज हम महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा करें। जैसा कि हमने सुझाव दिया था, भारत पाक के बीच सीमाओं पर युद्ध लड़ना उचित नहीं है अभी वर्तमान हालात में। तो हमारा वो प्रस्ताव स्वीकार हुआ और जो सेना ने अपनी रणनीति के तहत इक़दार की। हमने तो पहले ही कहा था कि भारत और पाक की जनता युद्ध नहीं चाहती है। ये आतंकी है ना, और उनके जो चिंटू है ना, उन पर हमला होना जरूरी है, उनका नष्ट करना जरूरी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आज हमारे पूर्व सैन्य अफसर ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सेना को है ना एकदम चौंकाने वाले परिणाम देना चाहिए, और इतना अच्छा उसका आएगा कि पाक घबरा जाएगा। और वही हुआ। तो सेना ने रात को आतंकी देश के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। रा ने 9 आतंकी ठिकानों की सूचना दी थी। हालांकि सैन्य अफसरों के पास में यह जानकारी पहले से भी थी। तो उन्होंने सबसे पहले देश के आतंकी ठिकाने पर और उसके पेट पर हमला करना किया, और उसमें लगभग 60 जो आतंकी है ना वो मारे गए। जो घुसपैठ करने वाले थे, जो अंडर ट्रेनिंग में थे, वो आतंकी मारे गए। बड़ी अच्छी बात हुई। अब इसी तरीके से जो शेष 8 जो आतंकी कैंप है ना, उन पर भी एकदम चौंकाने वाला हमला होना चाहिए, चौंकाने वाला सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारी सेना ने जो काम किया है ना, उसके लिए जनता उनका आभार मानती है कि कम से कम जो 60-70 आतंकी जो घुसपैठ के भी उसमें थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, वे यहाँ पर नर संहार का काम करते, उनका तो खात्मा हुआ। ये अच्छी बात हुई। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम भारतीय सेना का बहुत बहुत आभार मानते हैं। और यहाँ पर फिर मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। यह सुझाव मेरा गलत नहीं है। CDS है ना, CDS की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फील्ड मार्शल की ज़रूरत है। एक स्थायी फील्ड मार्शल होना चाहिए जो पाकिस्तान की हर गतिविधियों पर हमारे जो शत्रु देश है ना, उनकी खुफिया जानकारी लेता रहे, निगरानी रखता रहे, और भविष्य के युद्ध की योजना भी बनाता रहे। ऐसे एक फील्ड मार्शल की ज़रूरत है। ये काम मानेकशॉ ने और इसके पूर्व करियप्पा ने और अन्य जो फील्ड मार्शल है ना, उन्होंने बहुत अच्छे कारगर ढंग से किया। 1971 युद्ध में तो जनरल जो हमारे फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कमाल करके दिया था। उनकी 1.5 साल की पूरी तैयारी थी युद्ध की पाक से, किस तरीके से इसको निपटा जाए, और उसका परिणाम हुआ कि 90,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। उसी योजना के अनुसार यदि हमारी सेना ने काम किया ना, तो पाकिस्तान की जो सेना है ना, ये आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी। यह कोई नई बात नहीं है, ये हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। और बांग्लादेश भी अब मोर्चा खोलने वाला है, ऐसे सूत्र लगे हैं। सूत्रों से पता चला कि तो अब जो हमारी जो सीमा है ना, इतनी लंबी है कि हद से ज़्यादा, तो हमें अब पूरी सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा कि यदि पाकिस्तान कहीं पर भी हरकत करता है ना, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते। अब यहाँ पर बात तो ये हो गई है। अब कारगिल में भी अभी जो समाचार आया है ना, वहाँ पर वो पाक सेना की गतिविधियाँ अधिक है, क्योंकि वो ऊंचाई पर है और हम नीचाई पर है। खैर, इसका भी समाधान हो जाएगा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि जम्मू कश्मीर में जो पुलवामा 2 वाले आतंकी हैं ना, वो अभी तक कहाँ छिपे हुए हैं इसका पता नहीं चल पाया, और ना वे गिरफ्तार होते हैं, उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि वहाँ की स्थानीय जनता है ना, अब वो जो गोपनीय सूचना है ना, उसने देना बंद कर दिया। और इसके लिए भी हमारी ये भारत सरकार दोषी है। उसने एक अपने सत्तावादी स्वार्थी लालच के कारण जो नया परिसमन किया ना, उससे वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके अधिकारों पर, उनके सम्मान पर बड़ा गलत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण भी अब जो गोपनीय संवाद आते थे वो आना बंद हो गए। तब ये परिसमन की जो गलत बात की गई है ना, उसको भी टाल दीजिए, उसमें भी सुधार करना जरूरी है। वहाँ के कश्मीर के स्थानीय लोगों को सत्ता में भागीदारी का योजना होना चाहिए,
वो उनका अधिकार होना चाहिए। जो ये सत्तावादी है ना, नाजी गैंग, इसको कुछ भी भान नहीं है, ये तो सिर्फ अपना वर्चस्व चाहती। और बड़े मज़ेदारी की बात है कि हमारे जो पुलवामा 2 में शहीद हुए हैं ना, उनको लेकर आप रील बना लो, बर्फ में अटखेलियाँ करो, और वो भी सेना के कमांडो के साथ। अरे ये रेना जी, आपको शर्म आना चाहिए। कल उनका बेचारों का 13वां दिन था, कैसे उन्होंने क्या किया, कैसे दुख सहन किया ये बेचारा। और यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो नाजी गैंग ने कितने चिंटू पाल रखे, इसके हद से ज़्यादा। अब ये निशिकांत दुबे है ना, इसने अपनी शादी की सालगिरह गुलमर्ग में बनाई, और इतने बहुत बड़ा आलिशान किया, बहुत वो लिया, और उसके सुरक्षा के लिए सेना तैनात की गई। अरे ये क्या है भाई, आपने यहाँ 1600-1800 पर्यटकों के लिए तो सेना नहीं बनाई, सेना की सुरक्षा नहीं दी, और जो आपके जो चिंटू है ना, उसकी सुरक्षा के लिए सेना को खड़ा कर दिया। इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अब तो सैन्य अफसरों को भी एक बहुत कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के यदि ये यहाँ पर जो नेता लोग हैं ना, अब हम इनकी सुरक्षा में कटौती करें। अरे आप ये हमारे नेता हैं, आपको डर का जनता के आप नेता हो ना, आपको डर का खुले में जाइए, क्यों आप ये सिक्योरिटी गार्ड ने इतने ले जाते हैं, ये भी बात अच्छी नहीं है। और हमारे देश के कमांडो हैं ना, बहुत ट्रेंड है, बहुत एक्टिव हैं, वे हर प्रकार का परिणाम दे सकते हैं। हमें इजराइल या अन्य देशों के कमांडो की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, बात बहुत कड़वी है, कड़वी भी लगेगी और लड़नी चाहिए। फिर भी हम भारतीय सेना का बहुत बहुत सम्मान करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उसने आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक करना शुरू की। अभी एक पे किया है, 8 और बाकी हैं, उनके सबके नष्ट कर दीजिए, बिल्कुल नष्ट कर दीजिए। पाकिस्तान भी आतंकवादियों से त्रस्त है, हम ये भी जानते हैं, वहाँ पर भी आतंकवाद चल रहा है। तो जो आतंकवाद की समाप्ति करनी चाहिए। कितने देश हमारे साथ हैं, कितने देश हमारे साथ नहीं है। और एक बात और बता दूँ कि भारत को चीन से सतर्क रहना पड़ेगा। पोक में यदि हमने कुछ भी सैन्य कार्रवाई की ना, तो हमारा सीधा युद्ध चीन से होगा, किसी और से नहीं। और चीन ने अपनी सारी तैयारी कर रखी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पाक से हमें युद्ध नहीं करना है, हमें तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और जो आकस्मिक है ना, विचित्र और सरप्राइज देने वाले आतंकी पेट पर हमले करना है, आतंकियों पर हमले करना है। ये मेरी बात हो सकता है कि कुछ लोगों को कड़वी भी लगे, उसकी कोई बात नहीं। जो सच है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।